आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो रेडमी नोट 8 डेड कंडीशन में आया हुआ है, जो दूसरा शॉप से रिटर्न फ़ोन है, क्योंकि वो जो निकालने के बाद में देखा CPU और eMMC में हीट दिया हुआ है पूरा। मुझे eMMC IC को निकालना पड़ेगा, क्योंकि eMMC IC और CPU में पूरा हीट दिया हुआ है और ये ब्लैक पेस्ट IC है। इसमें अगर हीट मैंने ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे जो बोल्ट है बोल्ट मेल्ट होके आपस में अटैच हो जाएगा, इसलिए अगर शॉर्टिंग हो जाएगी तो हमारा eMMC भी ख़राब होने का चांस रहेगा। इसलिए CPU को कोई दिक्कत नहीं है, eMMC से प्रॉब्लम है इसका, तो eMMC को मैंने निकालेंगे। eMMC निकालने के बाद में रिबोरिंग करके लगा कर देखेंगे हमारा हैंडसेट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए कोई भी हैंडसेट में ब्लैक पेस्ट में हीट नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा हीट दे देगा तो आपस में जो बॉल है वो मेल्ट होकर आपस में अटैच हो जाएगा, इसलिए वो हैंडसेट ऑन होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए eMMC को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक पेस्ट है। आगे ग्लू को काट देंगे, ग्लू काटने के बाद में eMMC को निकालेंगे। और स्क्रैप डालने का टाइम में ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर स्क्रैप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा जो नीचे का जो बोल्ट है बॉल आपस में जुड़ सकता है, वो पैड निकल जाएगा इसलिए। और जो IC में जो ग्लू है ग्लू को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद में IC को लगा के देखेंगे, और IC को भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि IC में भी ब्लैक पेस्ट ग्लू है। ग्लू हमारा निकल चुका है, अब IC का जो ग्लू है उसको क्लीन करेंगे। और IC का ग्लू क्लीन करने का टाइम में हमारा हीट रहेगा 315 में। 315 से मैंने IC का ग्लू को निकाल देंगे। आयरन की सहायता से भी निकाल सकते हो, आयरन की सहायता से भी निकल जाएगा ग्लू। हमारा क्लीन हो चुका है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड किया है और जो क्लीन करने का टाइम का वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। और जो UV मास्किंग हम कर रहे हैं, जो आपस में बोल्ट है बॉल मेल्ट हो गया है, आपस में जुड़ गया है। जुड़ने का कारण हो गया जो पहले जो शॉप में ये हैंडसेट को देखा है उसने ज़्यादा हीट दिया है, आपस में बॉल मैंने अटैच हो गया है, इसलिए हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने IC निकाला। IC निकालने के बाद UV मास्किंग कर दिया। UV मास्किंग करने के बाद में IC को लगाएंगे। और UV मास्किंग जो अगर हल्का सा भी ऊंचा हो जाएगा तो हमारा IC लगने में दिक्कत होगा, इसलिए उसको भी क्लीन सामान कर देंगे पूरा। हमारा क्लीन हो चुका है। और जो eMMC है eMMC को रिबोलिंग करेंगे। रिबोलिंग करके उसके बाद में लगाएंगे। और eMMC रिबोलिंग करने का टाइम में हमारा हीट रहेगा तो हमारा 315 में। 315 में मैंने IC रिबोलिंग करेंगे। IC भी हमारा रिबोलिंग कंप्लीट हो चुका है। हमारे हैंडसेट में लगा के देखेंगे। लगाने का टाइम में भी हमारा 315 में हीट रहेगा। आगे सही से IC को बैठा देंगे, बैठाने के बाद में हीट देंगे। हमारा IC लगा कंप्लीट हो चुका है। और IC को मदरबोर्ड ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में हमारा हैंडसेट ऑन करके देखेंगे हमारा हैंडसेट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारा मोबाइल मदरबोर्ड भी ठंडा हो चुका है और
फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में हैंडसेट को ऑन करके देखेंगे। उसके बाद में चार्ज लगा लेंगे फर्स्ट में, क्योंकि बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। चार्ज लगाने के चार्जिंग में लगाने के बाद में देखा हमारे हैंडसेट ऑन हो रही कि नहीं हो रही है। चार्ज में लगाने के बाद में भी कोई लोगो नहीं आ रही है। चार्जिंग लगाने के लोगो नहीं आ रहे थे। इसके बाद मुझे CPU को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि CPU में हीट दिया हुआ है ज़्यादा। CPU eMMC में, तो eMMC निकाल के हमने देखा तो नहीं हो रहा। उसके बाद में मैंने CPU को निकाला। CPU निकालने का टाइम का मैंने वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए CPU रिबोलिंग टेबल कंप्लीट करके रखा है। वही हैंडसेट में eMMC लगाया था, हमारा हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए CPU को भी निकाला। CPU रिबोलिंग कर दिया पूरा क्लीन करके। रिबोलिंग करने के बाद CPU भी लगा के देखेंगे हमारा हैंडसेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रही है, क्योंकि eMMC लगाने का बाद में भी हमारा हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए CPU को निकालना पड़ा। CPU निकालने का रीज़न है क्योंकि जो eMMC CPU में ज़्यादा हीट दे दिया था, इसलिए दोनों हैंडसेट को, दोनों IC को निकालना पड़ा। फर्स्ट में eMMC निकाल के देखा था, अगर हैंडसेट ऑन हो जाता तो eMMC CPU निकालने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए eMMC को निकाला। निकालने के बाद में भी हमारा हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए CPU को भी निकालना पड़ा। और CPU को मैंने लगाने के बाद में हमारा हैंडसेट को ऑन करके देखेंगे हमारा हैंडसेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रही है। हल्का करके चिमटी से हिला देंगे CPU को। हिलाने से क्या होगा कि आपस में जो बॉल है सब लग जाएगा, इसलिए मदरबोर्ड को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में थोड़ा फिटिंग करके देखेंगे ठंडा हो चुका है, फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में हमारे हैंडसेट को ऑन करके देखेंगे। चार्ज में लगाएंगे फर्स्ट में, अगर चार्जिंग लोगो आ गया तो हमारा हैंडसेट ऑन हो जाएगा। चार्ज में लगाए तो हमारा रेडमी लिखा आ चुका है। और थोड़ा देर देखेंगे हमारा जो चार्जिंग का सिंबल है वो सिंबल आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारा चार्जिंग का सिंबल भी आ चुका है। ये हमारा हैंडसेट ऑन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑन ऑफ की भी नहीं है, ऑन ऑफ की भी ख़राब कर दिया है।